दोस्तों नमस्कार। पूर्वांचल संदेश के लिए मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा। इस समय मैं हूं विक्रमजोत बाजार में। विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है और लोग चाक चौराहों पर इस समय चुनाव परिणाम की चर्चा करने में मशगूल हैं। हमारे बीच में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष भाई वसंत सिंह छत्री जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके चैनल को। सर, जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी? हमारी पार्टी का जनसंकल्प पत्र है जिसमें छोटे किसान जो मध्यम किसान हैं उनका भी वर्णन है। जैसे हम केवल गन्ना किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं जो गेहूं उपज करते हैं, धान उपज करते हैं, उनके बारे में भी हमारी पार्टी ध्यान दी है और हम उन मुद्दों को भी लाना चाहते हैं, उनके लिए भी काम करना चाहते हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि आप लोग SC ST एक्ट और आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो आपके संकल्प पत्र में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, SC ST एक्ट का मतलब यह है कि जो दोषी है उसके विरुद्ध चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक जाति सूचक शब्द कहने से इतना बड़ा दोष नहीं होता है कि उसको 6 महीने जेल में डाला जाए या उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए। वो सरल हो, हरिजनों या SC ST के प्रति न्याय हो, उनके साथ अन्याय ना होने पावे, लेकिन इस पे इतने बड़े एक्ट की आवश्यकता नहीं। आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हमारी पार्टी इस मुद्दे को लाना चाहती है और आर्थिक आधार का अर्थ यह है कि चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी जाति का है, यदि वो गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। सर, जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी ने कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाया था और कितनी सीट पर आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? देखिए, हमारी पार्टी अभी तो 16 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया है। उन सीटों पर लड़ाया गया है जहां कुछ तैयारी हुई थी और जहां सशक्त कैंडिडेट हैं हमारे। उम्मीद है कि लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और चूंकि राजा जनता मान रही है, इसलिए पूरी उम्मीद की जा रही है। जानना चाहेंगे, पश्चिमांचल में आपकी पार्टी ने बहुत ढेर सारे उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन बस्ती जनपद में आपने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, बस्ती जिले में तमाम उम्मीदवार तैयार भी थे। तमाम जो है अक्षय प्रताप भैया, गोपाल भैया से संपर्क भी किए, हमसे भी संपर्क किए। चूँकि जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी विधानसभा की, उस तरह से कोविड की वजह से तैयारी नहीं हो पाई। और हम लोग ये चाहते हैं कि जब तैयारी कर लें तब हम चुनाव लड़ावें, जिससे विजय प्राप्त करें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इनके ऊपर विपक्षी दलों का आरोप है कि ये दबंग किस्म के नेता हैं, ठीक है, और पिछले 6 बार ये निर्दल चुनाव जीतते चले आए। अब की बार विपक्षी पार्टियों ने इनकी मजबूत किलेबंदी की थी और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सभी दलों ने इनको हराने के लिए पार्टी उम्मीदवार उतारा था। ऐसे में उनके जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, राजा भैया और बाबागंज हमारे विनोद सरोज जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विनोद सरोज जी 3 बार से लगातार विधायक हैं। उसके पहले उनके पिताजी विधायक थे। राजा भैया 6 बार से निर्दल विधायक हैं और विनोद सरोज जी भी निर्दल हैं, जो राजा भैया के उससे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राजा भैया का हर बार प्रतिशत वोटों का बढ़ा है। पिछली बार जो जनता ने नारा दिया था 1 लाख पार, तो 1,04,000 वोटों से जिताया था। अब की बार 1.5 लाख का जनता ने नारा दिया। ये राजा भैया
नहीं दिए, जनता ने वहाँ का दिया। कुंडा की जनता ने यह नारा दिया है और बाबागंज से 1 लाख पार का नारा दिया है। पूरी उम्मीद है और पूरे प्रदेश के सारी पार्टियां राजा भैया के विरुद्ध लड़ा रही हैं। जो जिनको पंचर बना रहे थे, जिनको चेयरमैन तक बनाए राजा भैया, वो भी लड़ रहे हैं। हाँ सर, एक आरोप ये भी है कि गुलशन यादव नाम के व्यक्ति लगातार राजा भैया पर आरोप लगा रहे हैं और चर्चा ये भी है कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में चाहेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने एक क्लिप देखा था, स्वयं सपा प्रत्याशी ने कहा था कि मैं राजा भैया की देन है जो मैं इस जगह पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं साइकिलों का पंचर बनाता था। उन्होंने हमको चेयरमैन बनाया और मैं इस लायक बना राजा भैया की वजह से। अब आदमी कितने देर में कैसे पलटता है ये तो आप जान ही रहे हैं। रही बात, सपा के नेता गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कुंडा में हम कुंडी लगा देंगे। तो आज के बाद यह बात ध्यान रखना चाहिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कि कुंडा में कभी कुंडी लगने वाली नहीं है। वहाँ की जनता किसी जात, धर्म, संप्रदाय से काम नहीं करती। वहाँ की जनता राजा भैया में विश्वास करती है और राजा भैया लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। जो भी प्रचार, जो भी कुछ हुआ, राजा भैया का जनता ने किया। राजा भैया तो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके प्रचार किए, कुंडा में वो कम समय दे पाए। सारा प्रचार जनता ने किया, बाबागंज की जनता और कुंडा की जनता। सर जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बन रही है? देखिए, मुझे तो जो लग रहा राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, जो राष्ट्र के हित में काम करे, वह पार्टी आनी चाहिए। जातिवादी पार्टियां ना आवे तो अच्छा है। अच्छा, मान लीजिए आपकी पार्टी सरकार में किसका समर्थन करेगी? देखिए, समर्थन तो अभी राजा भैया ने कहा था कि हमारा प्री पोल ऐलान नहीं है किसी से, हम लोग स्वतंत्र लड़ रहे हैं। स्वतंत्र लड़ करके हम पहले आवें, इसके बाद ये सारी जो कोर कमेटी है हमारी, वो तय करेगी या हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया तय करेंगे कि किसका समर्थन करना है। जी, क्षेत्र में चुनावी घमासान जारी है। लोग अपनी अपनी तरह से तमाम विचार विमर्श दे रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी को जिता रहा है, तो कोई बहुजन समाज पार्टी को, तो कोई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पुनः आएगी। या देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसकी बन रही है। पूर्वांचल संदेश के लिए मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा।